सभी को नमस्ते। आज मैं बनाने जा रहा हूँ नारियल और आलू की बर्फ़ी। ये नारियल मेरे बाग में लगे हैं। मेरे बाग में बहुत अच्छा एक कल्प वृक्ष है और इस कल्प वृक्ष को जो नारियल आ रहे हैं अभी, तो आज हम इसकी कुछ रेसिपीज़ और बागवानी के कुछ अलग अलग चीज़ें हम देखेंगे। रेसिपी के साथ साथ मैं कुछ आपको बागवानी के भी चीज़ों को शेयर करूंगा। आज नारियल से मैंने क्या क्या चीज़ें किए हैं और क्यों इसे हम लोग कल्पवृक्ष कहते हैं, इसका एक अच्छा उदाहरण आप लोग देख पाएंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं नारियल से बनी नारियल की बर्फ़ी, जिसमें हम लोग आलू भी यूज़ करने वाले हैं। ये नारियल है और इस नारियल को कैसे छिलते हैं वो दिखा देता हूँ आपको मैं, बहुत आसान। ये नारियल को अरी से इस तरह से मैं काटता हूँ, बिल्कुल स्ट्रेट सभी जगह से इस तरह से मैं इसको कट दे देता हूँ। अरी से इस तरह से आपको कट दे देना है। कट देने के बाद प्लायर से इस तरह से उसको एक एक ऐसे छीलना शुरू करता हूँ मैं। और ये देखिए इस तरह से आपको इसको प्लायर से मैं ऐसे छीलता हूँ। इसको छीलते समय ध्यान रखिए, बिल्कुल आराम से इसको छीलिएगा ताकि बिल्कुल ये पूरा निकल आएगा ऐसे। ये ऐसा छीलने के बाद आप किसी भी स्क्रू ड्राइवर से उसको नीचे से ऐसे निकाल दीजिए, तो ये नारियल पूरा ऐसे निकल आएगा और ये आपका बिल्कुल ऐसे नारियल आपको मिल जाएगा। ये शेल जो है बाहर का ये ऐसे ही रहेगा। ये हमें ऐसा क्यों रखना है इसका भी कारण है, आगे जाके वो दिखाऊंगा आपको क्लियरली। तो ऐसे मैंने 2 नारियल फ़िलहाल निकाल लिए हैं, काफ़ी जंबो साइज़ के हैं। आज इसके हम लोग बर्फ़ी बनाएंगे। ये जो शेल है ऐसे हम क्यों ये रखेंगे इसका कारण आगे जाके आपको दिखाऊंगा चीज़। दूसरी बात, ये जो नारियल निकले हैं तो ये नारियल छीलने के बाद इसको भी मैं कट कर देता हूँ अच्छे से। कट करते समय मार्कर पेन से राउंड इसको मैं मार्क कर लेता हूँ। और उसके बाद ये आरी है, आरी से उसको मैं कट करता हूँ। ये ऐसे गोल मार्क कर लो। इस आरी से आपको ऐसे इसको खड़ा ही बिल्कुल कट करते जाना है और पूरी तरह से नारियल शेल को कट कर देना है। शेल कट करने के बाद आपको वो ये शेल कट करने के बाद ये पूरा ऐसे ढक्कन निकल जाएगा। अंदर का जो भी है गुदा वो हम लोग ग्रेट करके पूरा निकाल लेंगे। तो ये जो शेल है ये भी हम उपयोग में बाद में लाने वाले हैं गार्डनिंग के लिए, ठीक है। कट होने के बाद अंदर का पूरा आप जब देंगे, निकालने के बाद वो अंदर का ग्रेटेड कोकोनट हम लोग आज यूज़ करने वाले हैं बर्फ़ी बनाने के लिए। प्लस ये शेल जो है इसका भी हम लोग उपयोग करने वाले हैं अपने गार्डनिंग के लिए। तो वो कैसे करना है आगे जाके दिखाऊंगा। फ़िलहाल हम लोग जाएंगे अभी किचन में और देखेंगे कि उसकी बर्फ़ी हम लोग कैसे बना। ऐसे वाले ग्रेटर से मैं नारियल को पूरी तरह से ग्रेट कर लेता हूँ। और ग्रेट करने के बाद नारियल ग्रेट करने के बाद फ़िलहाल हमारा ये बिल्कुल काफ़ी बड़ा बोल भरकर नारियल हमें मिला है। नारियल काफ़ी बड़ा था तो ऑब्वियसली उसका गुदा जो है बहुत अच्छा मिला है। बाउल भरकर पूरा है वो। तो आज हम इसकी बर्फ़ी बनाने वाले हैं और सिर्फ नारियल की बर्फ़ी नहीं बना रहे, नारियल के साथ हम लोग आलू का भी यूज़ कर रहे हैं। और नारियल आलू दोनों का उपयोग करके हम लोग आज बर्फ़ी देखेंगे। तो मैंने उसके लिए क्या क्या लिया है, सबसे पहले लिया है ग्रेटेड नारियल पूरा एक बड़ा बॉल, 4 से 5 मीडियम साइज़ के आलू, इसको आपको छिलकर ग्रेट कर लेना है। जितना नारियल और आलू है बिल्कुल उतनी ही आपको चीनी लेनी है, ठीक है ना। उतनी ही आपको चीनी लेनी है, एक सी बिल्कुल सम मात्रा में, सम प्रमाण में आप उसके चीनी लेंगे। जितना नारियल है नारियल के हिसाब से ही चीनी का भी उपयोग हम लोग करेंगे उतना ही। नारियल
आलू और चीनी तीनों को आपको लेना है। तो नारियल और आलू दो मिलाकर जो भी बनेगा बिल्कुल उतना ही आप चीनी लेंगे। 1 कप हम लोग यहाँ पे दूध लेने वाले हैं। आधा से पौना कप हम लोग मिल्क पाउडर लेने वाले हैं। भुना हुआ मैंने यहाँ पे लिया है इलायची, इसको भून के लीजिए। इलायची के दानों को, इलायची को अक्खा साबुत भून लीजिए। जब वो अच्छे से फूल जाएगा उसको ठंडा करके डायरेक्टली उसका पाउडर बना सकते हैं, या तो इलायची के दाने का भी आप लोग पाउडर बना सकते हैं। तो थोड़ी चीनी लेकर उसमें आप मिक्सर में इसको ग्राइंड कर सकते हैं। बाद में ये लिया है हमने 2 से 3 टेबलस्पून देसी घी और थोड़ा सा रंग लिया है पीला। ये लिक्विड कलर है येलो, तो वो हम लेमन येलो कलर उसमें थोड़ा सा डालेंगे। आप चाहे तो केसर भी यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल हमें सिर्फ आलू को छिलकर ग्रेट कर लेना है। आलू आपको छील लेने हैं, उसको ग्रेट कर लेना है। कद्दूकस से ग्रेट करने के बाद 2-3 पानी में अच्छे से आपको उसको धो लेना है ताकि उसका पूरा स्टार्च निकल जाएगा। तो अब फ़िलहाल हमने क्या किया है, आलू ग्रेट करके धोकर उसको निचोड़ लिया है, उसका पानी पूरी तरह से निकाल दिया है। तो अब ये आलू है आपका ग्रेट किया हुआ, नारियल है, चीनी है, दूध, मिल्क पाउडर। ये इलायची के दानों को मैंने 1 से 2 टेबलस्पून चीनी में पाउडर बना के रखा, इलायची के दानों को। तो ये पाउडर लिया है इलायची का। इसके बाद हम ले रहे देसी घी 1 से 2 टेबलस्पून, ये आखिरी में लगना है आपको। और बाद में ये थोड़ा सा पीला रंग, लिक्विड पीला रंग, आप केसर का भी यूज़ कर सकते हैं। केसर भी आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं। तो फ़िलहाल ये सारी चीज़ें हमने लिए हैं। अब इसमें आपको करना ये है कि सारी चीज़ों में से नारियल, चीनी, आलू, देसी घी थोड़ा सा बिल्कुल 1 हाथ चम्मच अभी आपको डालना है, बाकी का बाद में आपको डालना है। इलायची और रंग, इन चीज़ों को आपको पूरा मिक्स करना है। नारियल, आलू, चीनी, दूध, इलायची पाउडर, थोड़ा सा घी अभी और पीला रंग, इन सभी चीज़ों को आप कढ़ाई में अच्छे से, बड़े वाली कढ़ाई में आप इकट्ठा मिक्स कर देंगे। गैस को मीडियम फ्लेम पे आपको कढ़ाई को रखना है गैस पे। अब इसमें सबसे पहले आपको डालना है वो है नारियल और चीनी। नारियल, चीनी, दूध आपको 1 से 1.5 कप लेना है। दूध के कारण चीनी पूरी तरह से गीला हो जाएगा और अच्छे से वो पिघलने लगेगी। दूध डालने के बाद उसमें थोड़ा सा फ़िलहाल हम लोग डालेंगे देसी घी। फ़िलहाल आपको थोड़ा सा डालना है, बाद में बचा हुआ बाद में डालना है आपको। तो देसी घी हमने 1 टेबलस्पून डाल दिया है उसमें। इसके अलावा हम उसमें रंग डाल देंगे पीला वाला, ताकि बर्फ़ी जो है उसका रंग बहुत अच्छा आएगा, सुनहरा पीला बिल्कुल अच्छा आएगा। अगर आप सफ़ेद पसंद करते तो रंग नहीं भी डाला तो चलेगा। इसके बाद हम उसमें डालेंगे इलायची का पाउडर जो हमने चीनी के साथ पीस लिया था। तो ये है इलायची का पाउडर। अब ये सारी चीज़ें इकट्ठा मिलाने के बाद आलू भी आप उसमें मिला देंगे पूरा। आलू मिलाने के बाद अब सारी चीज़ों को एक साथ आप लोगों को धीमी आंच पर चलाना है और अच्छे से उसको पकाना है, बिल्कुल उसका बर्फ़ी बनाना है इसीलिए। अब इसको धीमी आंच पर आपको पकाते रहना है। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा चलाना है उसको अच्छे से। आपने इसमें दूध डाला है तो ऑब्वियसली दूध के कारण चीनी पूरा पिघलने लगेगा और बहुत अच्छी तरह से ये कुक होने लगेगा। आलू आपको ज़रा भी भून कर वगैरह नहीं लेना है, पका कर नहीं लेना है। इसी के साथ आपको पूरी तरह से पका देना है सभी चीज़ों को एक साथ। तो फ़िलहाल धीमी आंच पर ये पकाने के लिए आप रखेंगे, अच्छे से इसको पकाते रहेंगे
बिल्कुल कहीं हिलना नहीं, कहीं जाना नहीं, ताकि ये जलेगा नहीं, नीचे लगेगा नहीं और आपकी बर्फ़ी बहुत अच्छी होगी। बर्फ़ी कब तक आपको इसको पकाना है? जब तक ये बिल्कुल अच्छा सेट नहीं हो। आपको आगे जाके पता चलेगा कि किस तरह से ये बनता है, किस तरह से बर्फ़ी बनती है। फ़िलहाल ये सारी चीज़ें इकट्ठा मिक्स होने के बाद धीरे धीरे चीनी जो है वो पिघलना शुरू करेगा और बर्फ़ी आपकी बहुत सुंदर हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से ये पकना शुरू करेगा और अच्छे से ये बिल्कुल इसका रस छूटने लगेगा। इसमें चीनी जो है वो पिघलने लगेगी और बहुत अच्छा ये अब होने लगेगा। इसको कम से कम आपको 15 से 20 मिनट तक ऐसे ही धीमी आंच पर पकाते रहना है। लगभग 15 से 20 मिनट लगेंगे इसको पकने में। ये पक रहा है तब तक और चीज़ें आप लोगों को दिखा देता हूँ कि इस नारियल के जो हमने रखे वहाँ पे ऊपर नारियल का शेल हमने रखा है काट के, जो हम अच्छे शेप में इसको काटा है, तो उसका उपयोग क्या करता हूँ मैं वो आपको दिखा देता हूँ तब तक। और सबसे ऊपर के रेशो वाला जो शेल है वो भी मैंने आपने देखा होगा कि अलग तरीके से मैंने उसको निकाला है, पूरा शेल वैसे के वैसे रखा है। तो उसको भी दिखा देता हूँ आपको कि मैं गार्डनिंग में उसका क्या यूज़ करता हूँ। तो चलिए हम लोग थोड़ी देर के लिए हमारे बालकनी में जाएंगे। ये जो हमने शेल नारियल के रखे हैं काट के, मैंने अंदर का गूदा पूरा बर्फ़ी बनाने के लिए यूज़ किया है। अब इन शेल को मैं बहुत अच्छे तरीके से पॉलिश करके इसके मैं चीज़ें बनाता हूँ। एक तो मैंने बनाया हुआ है स्टैंड, तो वो स्टैंड कैसे बनाया है वो दिखा देता हूँ सिर्फ आपको। स्टैंड ये देखिए ऐसे मैंने एक स्टैंड बनाया हुआ है जो स्पेशली मैं यूज़ करता हूँ मेरे गार्डन के लिए। इसमें मैं अलग अलग सकुलेंट्स वगैरह लगाता हूँ। ये बाम्बू है नीचे, नारियल के ही ऊपर का जो कैप था, ये वाले शेल का ऊपर का ये जो कैप है, तो इस कैप को मैंने यहाँ नीचे की तरफ एमसिल से लगाया हुआ है। ये बाम्बू का छोटा सा टुकड़ा था और ये ऐसे मैंने इसका स्टैंड बनाया है। तो ये ग्लास लाइक, वाइन ग्लास लाइक इसको बनाया है मैंने। प्लस ये जो शेल है इसका और एक मैं उपयोग करता हूँ अलग अलग हैंगिंग के प्लांटर बनाने के लिए, वो भी आपको दिखा देता हूँ। इसके अलावा ये जो शेल है इसका भी मैंने यूज़ हैंगिंग प्लांटर के लिए किया है। तो मैं प्लांटर कैसे बनाया है वो दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये जो ऊपर के रेशे हैं इसका उपयोग मैंने इस तरह से किया है प्लांटर के लिए, जैसे ये प्लांटर बनाया है। ये ऐसे प्लांटर्स इसके बनाता हूँ मैं। इसमें ऑर्किड या ऐसे सकुलेंट्स, ये इस तरह से ऑर्किड मैंने इसमें लगाया है, बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे। इसके अलावा वो जो शेल था ऊपर का करोंटी जिसको हम कहते हैं, उसके मैंने ऐसे प्लांटर्स बनाए हैं अलग अलग। तो ये भी उपयोग नारियल का हो रहा है मेरे यहाँ। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। इसके अलावा फ़िलहाल हम नीचे जाएंगे किचन में वापस। ये देखिए इस तरह से आपको उसको पकाते रहना है, चलाते रहिएगा इसको, बिल्कुल धीमी आंच पे करिए, आंच बिल्कुल ही ज़्यादा नहीं हो। अगर फ्लेम बहुत बड़ा है, अगर गैस पे अगर बड़ी आंच पे आप करेंगे तो आपको बहुत जल्दबाजी में करना पड़ेगा एंड हो सकता है वो बहुत ज़्यादा पक जाए, हार्ड हो जाए। हमें बर्फ़ी बनाते समय ये बात का बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है कि इसका टेम्परेचर हम कैसे मेंटेन कर रहे हैं। जब ये धीरे धीरे पकने लगेगा उस समय हम लोग इसमें मिल्क पाउडर का उपयोग करने वाले हैं। मिल्क पाउडर अगर आप डालेंगे तो ये बहुत ही अच्छा इसको एक टेस्ट आएगा, बहुत अच्छा इसका गोला बन जाएगा। और बर्फ़ी जब आप बनाएंगे तो बर्फ़ी बहुत अच्छे तरीके से वो सेट हो पाएगी। तो वो अच्छा सेट होने के लिए ज़रूरी है कि इसमें मिल्क पाउडर बिल्कुल आखिरी में डाला जाए, ठीक है। तो थोड़ी देर में हम इसमें मिल्क पाउडर डालेंगे, फ़िलहाल तो इसको पकने देंगे। जब तक ये पक रहा है तब तक एक तरफ आप कोई भी बड़ी प्लेट ज़रा सा घी लगाकर आप ले लेंगे, तैयारी करके रखेंगे, ताकि ये होने के बाद तुरंत आप प्लेट में उसको निकाल कर उसको प्लेट में फैलाकर या किसी ट्रे में फैलाकर आपको बर्फ़ी को सेट करना है। तो चलिए हम लोग तब तक किसी प्लेट को अच्छे से ग्रीस करके रखेंगे। फ़िलहाल मैंने ऐसे गोल प्लेट ली है, इसमें आप लोग थोड़ा सा घी लेंगे
घी को थोड़ा सा उसमें ज़रा सा घी लेकर घी से इसको आपको पूरी तरह से ग्रीस कर देना है। जब आपको लगे कि इसमें से चीनी जो है वो पिघली हुई चीनी जब गाढ़ा होने लगे तो इस समय इसमें आप मिल्क पाउडर जो है वो उसको आप बिल्कुल मिक्स कर देंगे, डाल देंगे उसके अंदर। और मिल्क पाउडर डालते समय ध्यान रखिए कि बिल्कुल अच्छे से इसको मिक्स कर दीजिए तुरंत, ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा पूरा मिल्क पाउडर उसमें। मिल्क पाउडर डालते ही उसका कलर भी बिल्कुल चेंज हो जाएगा, हल्का सा पीला उसका उभर के आएगा वो रंग। जैसे जैसे चीनी घटने लगेगी वैसे वैसे ये साइड से आप देख पाएंगे कि ये छूटने लगेगा बिल्कुल, जो आपको बताएगा कि अब ये होने में है बिल्कुल। अब बचा हुआ घी भी इसमें आप लोग इस समय मिला देंगे। इसमें घी मिलाने के बाद अब आपको इसको मिक्स कर देना है और अच्छे से पकाते रहना है, बार बार चलाते रहना है इसको। अब इस स्टेज पे आप देख पाएंगे कि ये छूटने लगा है साइड से। जैसे जैसे ये साइड से छूटेगा समझ लीजिए कि ये अब होने में है। जब पूरा क्लीन छूटने लगे, इसमें झाग दिखने लगेगा साइड में, सफ़ेद वाला हल्का सा झाग दिखने लगेगा, तो समझ लीजिए कि ये होने में है। उस समय एक बार उसमें झाग आने लगे और बिल्कुल वो गाढ़ा हो गया गोला लाइक, उस समय इसको ट्रे में आपको फैला देना है। ये इस स्टेज पे आप अच्छे से उसको चलाएंगे, अच्छे से उसको आप लोग गोला बनने तक आप उसको अच्छे से पकाएंगे। ये स्टेज पे आप चाहे तो गैस को ऑफ़ कर सकते हैं और हल्का सा इसको ड्राई होने तक चला सकते हैं एंड बाद में तुरंत इसको आप ट्रे के ऊपर फैला सकते हैं। नहीं तो पहले ही इसको अच्छे से पका लो, बिल्कुल गोला हो जाए, साइड से आपको सुनहरा बिल्कुल सफ़ेद वाला रंग दिखने लगेगा तो समझ लीजिए कि अब हो गया है। और उस समय तुरंत ट्रे में उसको फैला दीजिए किसी कटोरी से, स्टील के कटोरी को थोड़ा सा घी लगा के उससे आप इसको फैला सकते हैं, ठीक है। या कोई भी आप फ्लैट चम्मच ले सकते हैं जिससे आपको फैलाने में आसानी होगी। पतला सा लेयर आपको फैला देना है किसी ग्रीस किए हुए ट्रे के या किसी प्लेट के ऊपर। अब ऐसा गोला हो जाएगा। ये गोला होने के बाद आपको तुरंत इसको फैला देना है ट्रे के ऊपर। ये इस तरह से आपको फैला देना है पूरा। ये इस तरह से आपको पूरी तरह से फैला देना है। ये फैलाने के बाद इसको आप ठंडा करेंगे थोड़ा सा सेट होने के लिए। ये बहुत गर्म होता है तो उस समय ध्यान रखेंगे आप कि ये बनाते समय अच्छे से आप उसको, ये जब हल्के से गर्म है उसी समय आपको इसी तरह से इसको काट लेना है अच्छे से। काटते समय आपको ध्यान रखिए कि बिल्कुल हल्के हाथ से इसको काटिएगा। पहले ही आपको इसको काट के रखना है ताकि आगे जाके बहुत अच्छी सी वो निकल आएगी। इस वक्त आप चाहे तो ऊपर से सूखा मेवा अगर कोई आपको डालना है तो बादाम, पिस्ता, इसको ऊपर से आप स्प्रिंकल कर सकते हैं जब तक ये गीला है तब तक। पूरा वो फैलाने के बाद आप इसको ऐसे ही सेट करेंगे जैसे ये है। एक 15-20 मिनट या आधे घंटे में बिल्कुल सेट हो जाएगा और आपकी बर्फ़ी तैयार हो जाएगी। एक बार अच्छे से सेट होने के बाद लगभग 15 से 20 मिनट बाद आप देख पाएंगे कि बहुत अच्छे इसमें से बर्फ़ी निकल आएगी। ये बिल्कुल अच्छे पीसेस ऐसे निकल आएंगे। अच्छा सेट होने दीजिए इसको तो बहुत अच्छे इसके आप निकाल पाएंगे। ये निकालने के बाद ये बिल्कुल ऐसे आप देख पाएंगे कि बिल्कुल ही खस्ता करारी, और ये इस तरह से बिल्कुल ये आप देख पाएंगे खस्ता, बिल्कुल मुंह में बिल्कुल पिघलने वाली। और ये आप बहुत दिनों तक रख भी सकते हैं बिकॉज़ इसमें चीनी का प्रमाण जो है बहुत अच्छा खासा है। ये है आपका नारियल और आलू से बनाया हुआ बर्फ़ी।
ज़रूर बना के देखिए। हैप्पी कुकिंग।